तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सेमेस्टर थर्ड एमए इकोनॉमिक्स अंडर लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो कंटेन है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू का ऑलरेडी कंटेन अवेलेबल करा दिया हूँ यूट्यूब पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर थर्ड में आपको जो पेपर पढ़नी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फोर्थ पेपर आपका जो सेमेस्टर थर्ड में है इंडियन इकोनॉमी वन, इसमें जो जो कंटेन हैं आप उसको देखें। यूनिट वन में ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। यूनिट टू में ये आपका कंटेन है। यूनिट फोर में ये सारे कंटेन है। थोड़ा सीरियल नंबर से नहीं है, उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो एमए इकोनॉमिक्स सेमेस्टर थर्ड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट वन में आपको ये ऑप्शनल पेपर फिर दिया जा रहा है, ठीक है। 5वां पेपर है। तो ये यूनिट वन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूनिट टू में ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट थ्री में ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट फोर में ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सेमेस्टर थर्ड में जो पेपर अभी हम लोगों ने फोर पर डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेपर वन दिया गया है, थोड़ा सीरियल नंबर में ये नहीं लिया गया है, ठीक है। तो पेपर वन में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में, जिसमें यूनिट वन में ये सारे कंटेन हैं। यूनिट टू का कंटेन आप देख सकते हो अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, और यूनिट थर्ड का कंटेन ये है, और यूनिट फोर का कंटेन आप देख सकते हो। उसके बाद सेमेस्टर फोर में जो दूसरा जो ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है, तो वो क्या नाम से है, पॉपुलेशन थ्योरी एंड डेमोग्राफी एनालिसिस। ये ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कंटेन है? यूनिट वन में ये कंटेन आपका है। यूनिट टू में ये कंटेन है। यूनिट थ्री में आपको ये सारे कंटेन हैं। यूनिट फोर में आप देख सकते हो ये कंटेन है। इसके बाद आपको मूव करनी है थर्ड पेपर। जो थर्ड पेपर है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वन, जो सेमेस्टर थर्ड में ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है। इसमें आपको ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वन में आपको क्या क्या कंटेन है वो पढ़ना है। जैसे यूनिट वन में ये आपका कंटेन है, ठीक है। यूनिट टू में ये कंटेन है। यूनिट थर्ड में ये कंटेन है। यूनिट फोर में आप देख सकते हो ये कंटेन है। उसके बाद फिर मैं ऑप्शनल पेपर की बात करने जा रहा हूँ, जो टेक्निक, ये 5वां जो पेपर जो आपको एक ऑप्शनल करना है। जैसे सेमेस्टर थर्ड में, जैसे कि सेमेस्टर वन और टू में 4 पेपर कंपलसरी होती है, एक चॉइस करनी पड़ती है, एक सेमिनार होता है। तो उसी तरह चॉइस पेपर पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो दिया गया है 5वां चॉइस पेपर, टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। तो इसमें पढ़ना है नेचर एंड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, यानी यूनिट ए में ये कंटेन है। यूनिट टू में आप देख सकते हैं ये सारे कंटेन हैं, और प्रोजेक्ट प्लानिंग दिया गया है। यूनिट फोर में आप देखो ये कंटेन है। उसके बाद आप मूव करो, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जिन्होंने चुना था जो सेमेस्टर वन टू में, तो अब यहाँ पर एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड की स्टडी करनी होगी। ये भी एक ऑप्शनल पेपर है। जैसा कि आप सेमेस्टर वन और टू का वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये यूनिट वन में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट टू में ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट थर्ड में ये सारी चीज़ें हैं। यूनिट फोर में ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, कंटेन है इसका। उसके बाद ये पेपर कंपलसरी पेपर है। आप ये जो देख रहे हो स्क्रीन पर, पेपर टू इकोनॉमिक्स ऑफ फिस्कल थ्योरी एंड पब्लिक चॉइस, ये एक कंपलसरी पेपर है, ठीक है। ये दूसरा कंपलसरी पेपर है जिसमें यूनिट वन में ये सारी चीज़ की स्टडी करनी है। यूनिट टू में आपको ये सारे चीज़ पढ़नी है। यूनिट थर्ड का कंटेन आप देखो ये सारी चीज़ है। यूनिट फोर का कंटेन आप देखो ये सारी चीज़ें दिए गई है। उसके बाद तीसरा जो कंपलसरी पेपर आपको इसमें स्टडी करनी है, कंपलसरी पेपर ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स टू, जिसमें क्या कंटेन है यूनिट वन में आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यूनिट टू में ये सारे कंटेन है आपको दिया गया है, ठीक है। यूनिट थर्ड टू में ये कंटेन है। यूनिट थर्ड में आपको ये सारे कंटेन हैं। यूनिट फोर में आपको ये सारे कंटेन हैं।
उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फिर कंपलसरी जो चॉइस पेपर जो 5वां पेपर रखनी है, तो 3 चॉइस मिलता है। तो तीसरा जो चॉइस है आपको प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, उसका कंटेंट आप देखो। यूनिट 1 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 2 में ये सारे कंटेंट हैं, यूनिट 3 में आपको ये कंटेंट है, यूनिट 4 में आपको ये सारे कंटेंट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही था सेमेस्टर 3 का एमए इकोनॉमिक्स अंडर लखनऊ यूनिवर्सिटी 2021 का सिलेबस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड जय हिंद।